आलिया, अगर तुम मेरी थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट करती हो ना तो तुम फोन नहीं करोगे। युग, बाकी तुम्हारी मर्जी। युग सुनो तो। आलिया, युग घर पे है? हमारे लिए 2 कप कॉफी बना दोगे प्लीज? जी अपा। थैंक्स। युग, कैसे हो? अच्छा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पापा, अगर आप मेरी रेजिग्नेशन को लेके बात करने वाले हो तो मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं जो कहना चाहता हूँ वो सुन तो लो। तो पापा प्लीज, मुझे उस बारे में सच्ची कोई बात नहीं करनी है। आई एम रियली सॉरी। आप आपने देखा युग कैसे बिहेव कर रहा है? किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे क्या करना चाहिए? आलिया, युग अभी बहुत कंफ्यूज्ड है, डिस्टर्ब्ड है, हर्ट है। हम सब जानते हैं कि वो कितना समझदार है। डोंट वरी, उसे थोड़ा वक्त देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। I just hope so. चेक एंड गेम मेट। क्या बात है अरिजीत, मानना पड़ेगा, कमाल की गेम खेलते हो तुम अरिजीत। वैसे भल्ला फैमिली को हिला के रख दिया तुमने। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था मल्होत्रा। इससे पहले कि भल्लास को कुछ पता चलता, मैंने उनका ध्यान भटका दिया। क्या पता चलता? वो क्या? वो वही। क्या वही अरिजीत? अरे वही मल्होत्रा, क्या? प्रोजेक्ट का पोटेंशियल। ओह कम ऑन मल्होत्रा, तुम तो जानते ही हो ये भल्लास वाटर प्रोजेक्ट पे इतना अच्छा काम कर रहे हैं। चारों तरफ उनकी वाहवाही हो रही है, मिनिस्ट्री में भी उनकी तारीफें हो रही है। और तुम ये बात भी जानते हो कि जब आप किसी का बिजनेस करते हो तो अपने बिजनेस पार्टनर पे आपकी नजर रखना बहुत जरूरी होता है। ट्रू। ये भी देखना बहुत जरूरी होता है कि कहीं वो आपसे ज्यादा पावरफुल ना हो जाए। तो बस वही बात है कि इस प्रोजेक्ट से उनको दूर रखना है, तो उनका ध्यान भटका दिया मैंने। तो मतलब इसका ये हुआ कि वाटर प्रोजेक्ट से प्रॉफिट मिलना तो दूर, अब उन्हें इस प्रोजेक्ट के लॉस को भरने में जुटना पड़ेगा। क्या बात है यार, क्या गेम खेलते हो यार तुम, कमाल के हो यार तुम। यार एक बात कहूं, मुझे ना तुम्हारे साथ ही रहना है यार। तुम्हें ना इस गेम में कोई हरा नहीं सकता। मल्होत्रा, वैसे तुम इस गेम में हारे नहीं हो अभी तक। एक मूव है जिससे तुम्हारा राजा बच सकता है। Really? मैं ये फोन कराता हूँ। हाँ, मैंने ये बताने के लिए कॉल किया है कि होलसेलर से मेडिसिन मिल गई है। आप फिक्र मत कीजिए, 3 महीने तक सब कुछ अंडर कंट्रोल ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थिया, एक्चुअली आप नीति का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि नीति आपके साथ बहुत खुश है। इसमें थैंक्स बोलने की क्या जरूरत है, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। मैं जब तक नीति के साथ हूँ उसे कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। इशिता भल्ला, अब अपने परिवार को संभाल कर दिखाओ। मैं देखता हूँ तुम्हें मेरी बेटी के पीछे आने के लिए कितना टाइम मिलता है। एक तरफ तुम्हारा ऑफिस पानी में डूब रहा है और दूसरी तरफ बाप और बेटे का ईगो आसमान छू रहा है। ट्रस्ट मी, तुम्हें इन सब से फुर्सत भी नहीं मिलेगी। वैसे इस ड्रामे में एक और तड़का लग जाए ना तो और मजा आ जाए। क्या करूं? ये क्या है, इतनी सारी शॉपिंग? हाका, प्लीज गलती से भी ये मत सोचना कि इनमें से कोई भी सामान ना हमारा है। आज हमने सिर्फ कूली का काम किया। किसके कूली? मेरी। देखो जरा, आज हम इतनी सारी शॉपिंग करके आए हैं। इशिता पुत्र, ये साड़ी ना मैं तेरे लिए लाई हूँ, जरा देखकर बता तुझे पसंद है ना? मेरे लिए? क्यों मम्मी जी, क्या है ये? तू भूल गई? ऐसे कभी भी नहीं होया। कैसे भूल गई तू? क्या भूल गई मैं? कल करवा चौथ है, पता है? मैं ना तेरे और मीका के साथ साथ आलिया और रूही के लिए भी ना करवा चौथ का सारा सामान ले आई हूँ।
सरगी और वो मेहंदी, फ्रूट, मिठाई सब ले आई हूँ। पुत्र, शादी के बाद आलिया का हमारे घर में पहला करवा चौथ है ना, और रूही का इस घर में आखिरी। अगला करवा चौथ तो ये अपने ससुराल में जाकर रखेगी ना, इसलिए मैं सब सामान लेकर आई हूँ। सॉरी, मुझे हाँ करना चाहिए था, मुझे सास वाली ड्यूटीज ही याद नहीं आती। कोई नहीं पुत्र, कोई नहीं, छड़ पर मैं सारा सामान ले आई हूँ। ये आलिया और युग कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। तुम्हारे पापा जी ने तो कहा था कि वो मनी के यहाँ डिनर पर गए हैं, तो अब कहाँ है वो? वो दोनों मनी के घर पे हैं। मनी के घर पर ही? वो मम्मी जी इसलिए उसके घर हैं क्योंकि ये मनी अकेला था ना घर पे, शगुन है नहीं, तो इसलिए उन दोनों ने सोचा कि मनी का साथ देने के लिए रुक जाएं। भी ठीक है पुत्र, जरा मनी को अच्छा लगेगा ना, वो वहाँ पे रुक गए तो ठीक है, कोई बात नहीं। अरे आप पहले मुझे बताओ तो आप क्या क्या लेकर आए हो? हाँ मुझे भी दिखाओ ना, मेरे लिए कुछ लाए हो? लो कुड़ियों, सामान ते खाओ। रमन प्लीज मम्मी जी के सामने गुस्सा मत दिखाना, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, वापस स्ट्रेस हुआ तो उन्हें वर्टिगो अटैक आएगा। ठीक है, तुझे जो सही लगे तो वो कर। ओके। रमन एनु क्यों है पुत्र? आप जानते तो मम्मी जी कैसे चिड़चिड़े से तो हो जाते हैं काम पे, वो कुछ नहीं, वर्क प्रेशर है, नथिंग एल्स। हाँ भी चंगा पुत्र। आराम से। अरे रब्बा, मैं थक भी गई हूँ वैसे। आराम कर लो। सच बता, क्या हुआ है ऑफिस में? भाई इतना ज्यादा अपसेट क्यों लग रहे थे यार? बुआ, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मैं मम्मी जी की हेल्प करती हूँ। डोंट वरी मॉम, आई विल हैंडल इट। जैसा जैसा आपने बताया मैं वैसे ही करूँगी। अगर नहीं कुछ समझ में आया तो मैं गूगल पे देख लूँगी। ठीक है, चल बाय। नताशा, क्या है? चिल्ला क्यों रही हो? हाँ? और तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें बताया था ना कि तुम यहाँ नहीं रह सकती। हाँ? फ्लैट ओनर को अगर पता चला कि हमारे साथ कोई और रह रहा है तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए अरिजीत के घर जाकर रहो। पर कल तक तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा ना, क्योंकि कल करवा चौथ है और मैं सुनील के लिए फास्ट रख रही हूँ, तो मेरे लिए गिफ्ट्स और सरगी लेके आओ ना। अच्छा एक काम करते हैं, हम दोनों शॉपिंग करने चलते हैं, चले? पागल हो गई हो क्या? कौन सी सरगी, कौन से गिफ्ट्स? मैं क्यों तुम्हारे लिए लेकर आऊं? अरे तुम ही तो करोगी ना, मेरे ससुराल में तुम ही तो हो, मेरी प्यारी सी नन्नत। एक्चुअली सही है, इसी बहाने मैं भी करवा चौथ का व्रत रख लूंगी। पर तुम किसके लिए व्रत रखोगी? I mean, शादू जी तो है नहीं, अनलेस तुम्हें किसी। शट अप। गिफ्ट चाहिए ना, तो फिर ये सवाल करने बंद करो और चुपचाप मेरे साथ चलो। ठीक है, ओके। एक मिनट में चेंज करके आऊँ। हाँ, तुम चेंज करके नीचे कंपाउंड में आ जाना, ओके? तब तक मुझे किसी और से मिलना है। ये युग को क्या हो गया? लेकिन वो तो कभी इतना अनरीजनेबल नहीं था ना। और क्या वो रमन भाई के गुस्से को नहीं जानता? वैसे भी मुझे लगता है कि भाई का गुस्सा करना बनता था, उसने काम ही ऐसा किया था। हाँ बुआ, आई नो बनता था, पर अब हो गया है ना। आई थिंक अब ना पापा को थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, बहुत गुस्सा कर चुके हैं ऑलरेडी पापा। और वैसे भी अभी युग को ना पापा की सपोर्ट की जरूरत है। वो कब से इतना गिल्टी फील कर रहा था कि उससे गलती हो गई, पर अब क्या कर सकते हैं, गलती हो गई तो हो गई ना। पापा को ना इस वक्त युग को इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए, और पापा है कि अपना गुस्सा छोड़ ही नहीं रहे हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आता है कि युग कब से कह रहा था कि उसे अभी भी नहीं लगता कि उसकी गलती है, पर टेंडर में एक जीरो कम है तो उसकी गलती है। इट्स जस्ट अ वेरी बिग मेस राइट नाउ, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। रमन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है, कुछ सुनने को ही तैयार नहीं होते हैं वो। पर एक बात अच्छी है कि कल करवा चौथ है, इसी बहाने कम से कम आलिया और युग घर आएंगे। हमारे भारतीय त्योहार कितने अच्छे होते हैं ना, कम से कम पूरे परिवार को जोड़ कर रखते हैं। एक बार वो घर आए फिर बात करते हैं उससे इस बारे में।
कुछ भी बोलने से पहले मेरी बात सुन लो। मैं सिर्फ यही बताने आई हूँ कि कल करवा चौथ के दिन मैं अपना व्रत शार्दुल के हाथों से खोलूंगी। व्हाट? तो वापस पागलपन का अटैक आया है? ये क्या दोबारा शार्दुल का आलाप शुरू कर दिया? ये सब तुम्हें ड्रामा लग रहा होगा, पर मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारा रमन नहीं बल्कि मेरा शार्दुल है। और ये मत समझना कि कल तुम मुझे रोक पाओगी। ये मेरा तुमसे चैलेंज है इशिता। कल देखते हैं कि शार्दुल किसका व्रत खोलते हैं, तुम्हारा या मेरा। व्रत खुलवाने के लिए तुम्हें रमन के पास आना पड़ेगा, राइट? रमन के पास तो क्या, मैं तुम्हें हमारे घर के पास भी नहीं भटकने दूंगी। निकलो यहाँ से तुम, इसी वक्त निकलो वरना मैं धक्के मार के हटाऊंगी तुम्हें यहाँ से। और रियली? तो देखते हैं ना कल किसका व्रत खुलता है। जा रही हूँ यहाँ से कि नहीं जा रही हूँ? अरे अरे शार्दुल! अरे शार्दुल! ये कहाँ घुसने जा रही हो? क्या कर रही हो तुम? अंदर कहाँ चली जा रही हो? नहीं समझ में आता, मुझे शार्दुल से मिलना है अभी। शार्दुल! ये पागल है क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? How dare you push my शिवा? ये सब क्या चल रहा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। शार्दुल देखो ना, मुझे इशिता ने धक्का दिया। तुम पागल हो क्या? ये क्या बोले जा रही हो? इसने ना सबको मेरे खिलाफ कर दिया है। शार्दुल मुझे डर लग रहा है, ये मुझे मार ही डालेगी। तू पागल है क्या? कितनी बार तुझे समझाया कि मैं शार्दुल नहीं, रमन भल्ला और रमन भल्ला। अब तू चली जा यहाँ से, नहीं तो धक्के मार के तुझे यहाँ से निकालूंगा। Get out! Get out! शार्दुल Get out! सुनाई नहीं दे रहा? बहरी हो गई हो? निकलो यहाँ से! क्या है? रमन इसे छोड़ो, ये किसी की नहीं सुनने वाली है। चलो आप प्लीज। जब भी घर में आती है सबका दिमाग खराब करके जाती है। नहीं मीका, मुझे लगता है कि इस बार जो भी हुआ ना बिल्कुल ठीक हुआ। अरे तू खुद सोच ना, भाई ने अपने मुंह से उसे बोल दिया कि वो कोई शार्दुल सिन्हा नहीं है, रमन भल्ला है। वैसे भी हमने पिछली बार रमन भाई को वहां भेज के वो जो शार्दुल सिन्हा होने का नाटक करवाया था ना, ये सब उसी का नतीजा है। ये औरत हमारे सर पे जो चढ़कर नाच रही थी ना, इसी वजह से। लेकिन अब जब भाई ने बोल दिया ना, तो अब इसकी हिम्मत नहीं होगी इस घर में वापस आने की। How dare you, शार्दुल! तुमने मुझ पर चलाया सबके सामने। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। मैं ये सब कुछ सह रही हूँ सिर्फ मेरे डायमंड्स मिलने तक। उसके बाद देख लूंगी तुम्हें। नहीं छोड़ूंगी। अरे आप यहाँ? और मैं कब से आपका नीचे इंतजार कर रही थी। कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं। क्या हुआ? भूल गई क्या? हमें शॉपिंग करने चलना था। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही हूँ, समझी? ऐसे कैसे? मैंने कितनी सारी लिस्ट बना के रखी है और कितना कुछ खरीदना है मुझे। चलते हैं ना। तुम डम हो क्या? हाँ? तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है? इसमें ना समझने जैसी कौन सी बात है? अब गुस्सा क्यों कर रहे हो? आपको भी तो करवा चौथ का व्रत रखना था ना। चलते हैं ना। नहीं नहीं प्लीज प्लीज रिलैक्स रिलैक्स। पहले इसे लेकर जाओ यहाँ से। तारा प्लीज तुम अंदर चलो, चलो अंदर चलो। पर मैंने क्या किया? तुमने देखा ना बेबी कि वो मुझ पे चिल्ला रही थी। सब ठीक है, तुम अंदर चलो प्लीज, बात मानो। आओ अंदर आओ। क्या है? क्यों कॉल किया मुझे? नताशा नताशा रिलैक्स रिलैक्स। तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? क्या हो गया? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? हाँ? पता है जो शार्दुल और इशिता ने मेरी कितनी इंसल्ट की। मैं बस शार्दुल से मिलने गई थी। और तुम उनके घर गई क्यों?
क्योंकि कल करवा चौथ है। मैं चाहती थी कि शार्दुल मेरा व्रत खोले। बस यही बताने शार्दुल को मैं वहां गई थी और इशिता ने मेरा सारा दिन खराब कर दिया। इसका मतलब ये है कि तुम उसके लिए व्रत रख रही हो? Of course not। पर जब इशिता के सामने शार्दुल मेरा व्रत खोलेगा तो मजा आएगा, है ना? बस यही देखना चाहती हूँ मैं। अब आएगा मजा। रमन कितना लकी है, एक नहीं 2-2 औरतों ने उसके लिए व्रत रखा है। नताशा, तुम बिल्कुल सही जा रही हो। तुम्हें शार्दुल के लिए व्रत रखना ही चाहिए। आफ्टर ऑल वो तुम्हारा पति जो है। और तुम व्रत तब तक मत तोड़ना जब तक शार्दुल तुम्हें पानी न पिला दे। और अगर इसमें तुम्हें मेरी मदद की कोई जरूरत हो तो प्लीज बी फ्री टू टेल मी। रियली? तुम मेरी मदद करोगे? ऑफ कोर्स। ठीक है, तुम पहले तारा को यहाँ से लेकर जाओ, क्योंकि अगर 1 मिनट भी ये लड़की यहाँ रही ना तो मैं पागल हो जाऊंगी और उस इशिता की बेइज्जती करने का मेरा सपना ही रह जाएगा। इससे पहले कि मैं इस लड़की तारा का मर्डर कर दूं, तुम प्लीज इसे यहाँ से लेकर जाओ। ओह नताशा, रिलैक्स रिलैक्स। कम ऑन यार, तुम इतनी चालाक हो, शातिर हो, स्मार्ट हो, तुम ऐसी सिली मिस्टेक मत करना। उल्टा तारा को तुम अपना प्यादा बनाओ। तारा का इस्तेमाल करके भल्ला हाउस में घुसने की कोशिश करो। कुछ समझ रही हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ओह यस, यू आर राइट। ये बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची? थैंक्स। हाँ, यही तो तड़का लगाना चाहता था मैं। अब इशिता और रमन की जिंदगी और हराम करने के लिए नताशा अपनी जी जान लगा देगी और मैं तमाशा देखूंगा। पहला करवा चौथ है आलिया का, वो तो बेचारी बहुत एक्साइटेड होगी। आई जस्ट होप मम्मी जी की सब ठीक से हो जाए। सब कुछ ठीक होगा, तो चिंता मत कर। अच्छा आप देखो ना, एक बार मैंने ड्राई फ्रूट रखे हैं, सेवई है, मिठाई और कुछ और। आपको लग तो नहीं रहा है और कुछ रखूं इसमें मैं? सब ठीक है। एनू ना सबनू पैक कर दे ए लाल कपड़े दे नाल। मैं पैक कर ही देती हूँ, सुबह सुबह निकलना है, मैं भूल ना जाऊंगी बाद में। भूल कैसे जाएगी? मैं चलूंगी ना तेरे साथ। अब मनी के घर ही तो जाना है। वैसे मैं आप बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्यों जाओगे सुबह सुबह मम्मी जी? आपकी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, आप घर पे आराम करना, मैं कर लूंगी। मैं चली जाऊंगी मणि के यहाँ। क्या चल रहा है सास बहू के बीच में? मम्मी जी को देखो ना, इंसिस्ट कर रहे हैं कि सुबह उठ के मेरे साथ जाएंगी सरगी लेके मणि के यहाँ। आप उन्हें समझाओ कि जरूरत नहीं है उनके जाने की। पुत्र, तू इशिता ते नाराज ना हुई। क्या है ना, वहां पर जाने के लिए इसे मैंने ही कहा था। आलिया का पहला व्रत है, तो मैंने कहा इससे जाके उसे सरगी दे आई। वैसे तो मैं भी इसके साथ जाना चाहती थी, पर इसने मुझे मना ही कर दिया। तो सही तो कहा इसने। सही किस तरह? तो ये क्या अकेली जाएगी? ये अकेली थोड़ी जाएगी, मैं भी इसके साथ जाऊंगा। और मैं आपके ले जाऊंगा, वरना उस युग से तो मैं अभी भी बहुत नाराज हूँ। तू युग को क्यों नाराज है? क्या किया उसने? कुछ भी नहीं। आप जानते हो ना मम्मी जी इनको, युग को। इतने गुस्सैल ना दोनों, छोटी छोटी बात पे ऐसे नोकझोंक कर लेते हैं। ऑफिस की बातें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर ठीक है। आप जाके रेस्ट करो ना मम्मी जी, आपने बहुत हेल्प कर दी अभी। अब रमन आए ना, अब वो हेल्प कराएंगे मेरी। इशिमा, वो सुधा आंटी का फोन आया, लो बात करो। जी अच्छा, नहीं ठीक है, आप आ जाइए। आप सुबह आ जाइएगा। बस ये कि मुझे और रमन को जाना है सुबह सरगी लेके मणि के घर, पर मैं रूही को बता दूंगी। मैं आपसे तभी मिलती हूँ। जी ओके, सी यू। मम्मी जी, सुबह सुधा जी आ रही हैं सरगी लेके रूही की करवा चौथ के लिए। अब रोका हो गया है ना, अब व्रत रखना है कि नहीं ये तो रूही के ऊपर है, बट वो रस्म निभाना चाहते हैं, तो आप देख लेना उन्हें। पूरा दिन भूखा रहना होगा ना? कोई नहीं, मैं रख लूंगी व्रत। अरे वाह, क्या बात है मेरी सोनी बच्ची।
हे माता रानी, कल का दिन बस अच्छे से निकल जाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।